नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 मई को ट्वीट करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन कांग्रेस कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक को दी गई है। वहीं हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बता दें कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 5 वादे पूरे करने के लिए हमने कैबिनेट की सहमति हासिल कर ली है। सीएम ने कहा कि अगले कैबिनेट में पूरा मसौदा आएगा। बता दें कि सोमवार यानी 22 मई से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहीं विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था और उन 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिया जाएगा। अगली कैबिनेट की बैठक 1 सप्ताह के भीतर बुलाई जाएगी, जिसके बाद सभी 5 गारंटियां को लागू किया जाएगा। कांग्रेस देखिए लगातार इन गारंटियों के बीच में अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ये पूरी तरीके से ये साफ कह दिया, सिद्धारमैया ने साफ किया कि जो हमारी गारंटियां थी अब हम उसे पूरा करेंगे। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बता दें कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 5 वादे पूरे करने के लिए हमने कैबिनेट की सहमति हासिल कर ली है। सीएम ने कहा कि अगले कैबिनेट में पूरा मसौदा आएगा। बता दें कि सोमवार यानी 22 मई से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहीं विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था और उन 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिया जाएगा। अगली कैबिनेट बैठक 1 सप्ताह के भीतर बुलाई जाएगी, जिसके बाद सभी 5 गारंटियां लागू हो सकेंगी। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार ने शपथ ली। अब माना ये जा रहा है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो भी योजनाएं और जो भी घोषणा की थी, अब उसे पहली कैबिनेट में पास कराने की तैयारी में है पूरी तरीके। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मथुरा जी। लेकिन सवाल वही कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है और कैबिनेट का भी कुछ हद तक गठन हो गया है। टेक्निकल इशू की वजह से मथुरा दत्त जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपको बताते चलें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो पहले कैबिनेट में 5 गारंटियां दी थी, अब उसे पूरा करने की ओर अग्रसर है। लगातार कर्नाटक कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में है। आपको बता दें कि वहीं इस खबर पर एक बार फिर से मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, सवाल वही कि लगातार कुछ भी कांग्रेस लगातार ये माना जा रहा था कि सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद किसी न किसी तरीके से जो गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, अब ये माना जा रहा है कि सिद्धारमैया उसे पूरी करने की ओर आगे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप? जी हमारी आवाज पहुंच रही है मथुरा जी?
जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, हमारा प्रश्न है आपसे कि कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं। अब जो आपने घोषणाएं की थी जनता के लिए, आपने तमाम वादे किए थे, अब ये मान लिया जाए कि आगामी कुछ दिनों में उन घोषणाओं पर अमल होगा और आप उसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप से पूरी करेंगे हम। हमने कल की पहली कैबिनेट में जो 5 बातें हमने की थी, 5 वादे जो किए थे, जी जी। उनका पूरा करने के लिए उनका प्रस्ताव हमने पारित किया है कैबिनेट में, जी जी। और शीघ्र ही उनको अमली जमा पहनाने के लिए आगे कदम बढ़ाया जाएगा, उनको पूरा करेंगे। और जो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बिल्कुल बिल्कुल मथुरा, अब आपने अपने मैनिफेस्टो में कुल मिलाकर आरएसएस पर बैन लगाने के लिए भी कहा था, तो अब हम ये भी मान लें कि वो भी अब पूरा होगा? ये वो भी समय आने पर होगा, इतने भी वादे हैं। लेकिन जो पहले जो 5 बिंदु हमारे हैं, जिनमें हमने कहा था कि हम ये जो वायदे हमारे हैं उनको हम पूरा करेंगे, हम उन 5 बिंदुओं में यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे और जनता को राहत देंगे। मतलब ये मान लिया जाए, क्योंकि इसके पहले भी आपके प्रवक्ता, कांग्रेस के कई नेताओं और प्रवक्ताओं से जब ये प्रश्न पूछा गया कि पीएफआई की तुलना आरएसएस के बराबर करने से, और उसके बाद क्या आरएसएस को आप कर्नाटक में बैन करेंगे या फिर आने वाले कल में जहां जहां भी आपकी सरकार है क्या बैन करेंगे, तो लोगों का झुलमुल रवैया वाला आंसर आया। नहीं, ये कोई दुर्मन रवैया नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हमने कहा तो आरएसएस को बैन करेंगे तो एक रात में आरएसएस को बैन करेंगे या बजरंग दल को बैन करेंगे। उसकी पूरी मेरिट डिमेरिट देखेंगे, इस दौरान वो क्या करते हैं ये देखेंगे, क्या उनकी। तो अभी तक जो आपने ये घोषणाएं की थी बिना देखे ही आपने कर दी थी। कांग्रेस को आरएसएस को बैन करने के लिए आपने जो घोषणाएं की थी कि आरएसएस को बैन करेंगे, तो क्या ये बिना कुछ देखे? आप उन सवालों में बात करिए ना जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, हम तो आपके घोषणा पत्र में, आपने आपके मैनिफेस्टो में जिन जिन प्रश्नों का आपने जिक्र किया है, जिन जिन योजनाओं को, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। और इनमें से सबसे जो हाईलाइटेड आपका मुद्दा रहा है, जिसपे आप अपने घोषणा, अपने मैनिफेस्टो में आपने शामिल किया पीएफआई की तुलना आरएसएस से करना, तो हम वो महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम आपसे राय जानना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। मेरी पूरी बात ही आप नहीं समझ रहे हैं मान्यवर। जी जी, आप बात रखें। इसमें आतुर क्यों है कि आज ही आरएसएस में फैसला हो जाए या बजरंग दल में फैसला हो जाए? नहीं, तो पहले जनता को राहत देने की बात करनी है कि हमने 500 का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर देंगे। हमने बिजली का बिल हाफ करने की बात की, तो हम बिजली का बिल माफ करेंगे। हमने जो बातें कही है, हमने महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात की है, तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। जो आम आदमी को राहत देने वाली बातें हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हम समय आने पर आरएसएस भी कार्रवाई करेंगे और समय आने पर पर भी कार्रवाई करेंगे, वो भी हमारा वायदा है। लेकिन जो मैंने कहा ना 5 बिंदु हमारे थे, जिनमें हमने कहा था महिलाओं को हम 2000 रुपए देंगे, बिजली बिल हम हाफ करेंगे, हम 10 किलो चावल देंगे, राशन की करेंगे, तो उन कामों में हम आगे बढ़ेंगे। हम उन कामों को कर रहे हैं और जैसे ही इन कामों की पूर्ति होगी हम अगले कदम पर जाएंगे। 1 बाय 1 स्टेप से ही चला जाएगा, एक ही रात में सारे काम नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मथुरा जी, हम ये नहीं कह रहे, हमारा प्रश्न आपसे ये नहीं है कि आप इसी कैबिनेट में सारे जो आपके प्रस्ताव हैं उसे आप पारित करेंगे और जनता को, अगर आपने बिजली के बिल का नाम लिया और महिलाओं का जिक्र किया, तमाम आपके वादे हैं उसे पूरी कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता आपके स्वागत के लिए तैयार है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। सवाल ये है कि आने वाले कल में जो एक कर्नाटक से एक अहम मुद्दा निकला, आपने बजरंग दल का नाम लिया, बीजेपी ने बजरंग बली तैयार किए, फिर बजरंग बली के नारे लगे, तमाम जो सुर्खियों में रहे जो नारे, जो जिस योजनाओं को लेकर आपने पूरे चुनाव में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने का काम किया। जी जी, और प्रधानमंत्री की उस वायदे को या उस नारे को जो उन्होंने उसको सांप्रदायिक रूप देने का काम किया, तो कर्नाटक की महान जनता ने उसको नकार दिया है। वो कर्नाटक की जनता उसको समझने को तैयार नहीं है। कर्नाटक की जनता इन 5 वायदों को चाहती है, जो हमने 5 बड़े वायदे किए हैं। हम उनमें सबसे पहले हम उनमें कार्रवाई करेंगे और उसके बाद हम अगली बातों में जाएंगे, जो
होने वाले काम होंगे निश्चित रूप से उन कामों को पूरा करेंगे। कांग्रेस कभी भाजपा की तरह झूठे वादे नहीं करते। आप जी लोगों की मेरी दरखास्त है, मेरी गुजारिश है कि आप जरा प्रधानमंत्री जी से पूछिए 15 लाख आ जाएंगे खाते में। आप जरा पूछ लीजिए प्रधानमंत्री जी से ही 2 करोड़, या भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने दे दिया 2 करोड़ लोगों को रोजगार। उन्होंने महंगा, बहुत ही महंगा, एक ही बार, अब की बार मोदी सरकार, 2 बार मोदी सरकार आ गई, 2 बार का जो आप महंगाई का इंडेक्स देख लीजिए 2014 और से 2024 में कहाँ पहुंच रहा है। तो नहीं इन मथुरा मुद्दों जी, को मथुरा आज जी, जनता, सवाल ये है आज कि क्या अगर है, आपने जनता के हित में सुन बेहतर लीजिए। काम किए हैं और बीजेपी ने खराब काम किए हैं या फिर जनता के हित के लिए काम नहीं किए हैं, तो जनता भी उन्हें जवाब देगी उसी तरीके से। जनता, अगर आप किसी के लिए बेहतर कार्य करेंगे उसका आपको उत्तर मिलेगा। तो अगर बीजेपी ने जो घोषणाएं की, आपने गिनाया 2 करोड़ रोजगार गिनाया, 15 लाख रुपए गिनाया, तमाम आपने गिनाया, तो अगर बीजेपी नहीं की तो जनता उन्हें नहीं चूज करेगी, उन्हें नहीं देगी वोट, उन्हें सत्ता पर नहीं बैठाएगी। फिलहाल हमारा जो अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि आने वाले क्या कुछ महीनों में या कुछ सालों में क्या जो आपने एक आपका महत्वपूर्ण, जिस पर सुर्खियां बनी, जिस पर पूरी तरीके से कर्नाटक से लेकर मैनिफेस्टो तो कर्नाटक में शामिल हुआ, लेकिन ये सुर्खियां पूरे देश में बनी, क्या आरएसएस को पूरी तरीके से कर्नाटक में आप बैन करेंगे? मेरी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है जी जी मेरे प्रिय मित्र। जी आप तो बहुत अच्छे विद्वान एंकर हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोग हमें कवर कर रहे हैं जी जी और आप हमसे संवाद बनाए हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी। मेरी एक बात समझ में नहीं है कि बार बार आप आरएसएस, बजरंग दल, सर इसके आप पीछे बताइए का ना। कारण है, इसके पीछे का कारण है, अगर हमारे प्रश्नों को आप ये, अगर आप इसकी ये उपाधि दे रहे हैं सर कि हम उसी चीज, क्योंकि तो क्या मेरा बिल्कुल बिल्कुल आज आपकी सरकार, सर 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 आपकी सरकार कर्नाटक में, सर सर मैं सर, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना, आप जल्दीबाजी मत करिए। जी जी आप बताइए ना, आपने, हमने तो कहा ना मुस्लिम संगठन पीएफआई में भी हम बैन लगाएंगे, आप उसका भी जिक्र करिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसका जिक्र क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अगर आरएसएस का नाम ले रहे हैं तो आप पूछे कांग्रेस से कि भाई आप पीएफआई में भी बैन लगाए। बिल्कुल लगाएंगे, हम दोनों में बैन लगाएंगे। समय आने पर हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम इस काम को करेंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा दत्त जी, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की और हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल आपको बता दी कि कांग्रेस का स्टैंड वही है। लगातार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए पहले कैबिनेट में कांग्रेस ने पूरी तरीके से अब कमर कस ली है। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को वापस मांगने का ऐलान किया है। बैंक ने कहा है कि जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं वो उसे 30 सितंबर 2022 तक अन्य मूल्यों के नोटों से एक्सचेंज करवा सकते हैं। माफ करिएगा, 2023 तक उन्हें वापस करवा सकते हैं। वही 2000 के नोट के बदलने की प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू होने वाली है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा कि भारत को 500 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग की करेंसी नोटों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उच्च मूल्य वर्ग के किसी भी नोट की जरूरत है। आर गांधी के अनुसार डिजिटल पेमेंट सिस्टम के व्यापक रूप से सफल होने के बाद और कम महंगाई दर का मतलब है कि उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की अब और आवश्यकता नहीं है। साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नए नोट को जारी किया था। वहीं आर गांधी ने 2014 से 2017 तक डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य करते हुए आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग को संभाला था। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट की शुरुआत डिमोनेटाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ थी। इसे शॉर्ट टर्म टेक्निकल निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया था।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में नौकरशाहों के तबादलों और तानाशाही से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश का शनिवार को स्वागत करते हुए आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार सेवा मामलों पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले की आड़ में अधिकारियों को डरा धमका रही है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली की गरिमा बनाए रखने और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए यह अध्यादेश आवश्यक है। केंद्र सरकार ने डनिक्स काडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था। गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग और यह जो भी होता है उसका देश तथा पूरी दुनिया में असर होता है। दिल्ली में लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जो केस वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी से सीबीआई ने शनिवार को 9 घंटे पूछताछ की। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अभिषेक बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई की अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। पूछताछ के बाद बाहर आकर अभिषेक ने कहा कि यह सीबीआई और मेरे समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। हम दिल्ली के बॉसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे, इसलिए हमें टारगेट किया गया है। नोटबंदी पर अभिषेक ने कहा कि अब नोटबंदी का जमाना है, नोटबंदी से कुछ नहीं होगा। नोटबंदी 2024 से होगी, वहीं कर्नाटक के परिणाम 2024 में दोहराए जाएंगे। उधर सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, केंद्र में एक निरंकुश सरकार के एजेंसी राज ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन देश भर में लाखों लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने वाम सरकार को हटाकर 2011 में पहली बार राज्य में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की वर्षगांठ के मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। अभिषेक ने कहा कि शुक्रवार को ट्वीट कर सीबीआई का नोटिस शेयर किया और उसके बाद मुझे कल यानी कि 20 मई को सीबीआई के सामने पेश होने का नोटिस मिला था। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।